उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ों पर मौसम बदलने वाला है। 7 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है, जिसके कारण मैदानी भागों पर भी मौसम बदलेगा 8 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को यहाँ पर सिचुएशन बदलेगी और उसके बाद नीचे की तरफ 8 दिसंबर को संभावनाएं बन रही हैं और इसके चलते कई राज्यों में बादल आएंगे, बारिश की संभावना बनेगी। स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। इसमें बात करेंगे 4, 5 और 6 दिसंबर के मौसम की। तो आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर के मौसम की स्थिति देखें तो यहाँ पर पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हाई रीचेस पर, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ये बादल आज कोई गतिविधि देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। बूंदाबांदी हो सकता है लेह लद्दाख में कहीं पर हो जाए या कुल्लू मनाली में, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। वहीं मैदानी क्षेत्रों पर आज सुबह से ही जैसा कि अनुमान था, आपको ध्यान होगा कल भी मैंने कहा था आपसे कि हवा की रफ्तार बढ़ने वाली है। तो हवा की रफ्तार जिन भी राज्यों में बढ़ने वाली है, उन सभी जगहों पर हवा की रफ्तार आज बढ़ी भी और इसके चलते मौसम काफ़ी बदला हुआ नज़र आया। यानी जहाँ धुंध, कोहरा, कुहासा या प्रदूषण दिख रहा था, वो सब साफ हुआ है। सुबह और रात के मौसम में ठंडक या गलन कह सकते हैं बढ़ी है इन सभी क्षेत्रों में। बिहार में भी, पंजाब में, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों में, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार के साथ झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में तो न्यूनतम तापमान गिरा है। दिन में धूप खिलनी शुरू हुई है। कल गोरखपुर से किसी मित्र ने लिखा था, जो उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी रीजन में, कि रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दिन में तेज़ गर्मी। तो ये स्थितियाँ सिर्फ इसीलिए होती हैं कि जब ये पश्चिमी हवाएं होती हैं, तो पश्चिमी हवाएं क्या करती हैं कि रात के मौसम को, जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूरज दिखना बंद हो जाता है, उस समय धीरे धीरे टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और जैसे ही इस हवा का असर पहुंचता है वहाँ, तो कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन इस हवा के कारण ही आसमान साफ रहता है। आसमान साफ रहेगा तो धूप तेज़ होगी और धूप तेज़ होगी तो जो कंडीशन है वेदर की, वो अधिकतम तापमान को काफ़ी ऊपर बनाकर रखेगी, नीचे नहीं लाने देगी। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर पूरे रीजन में देखने को मिल रही हैं। नीचे बंगाल की खाड़ी से नमी का आना लगातार यहाँ जारी है और जो साइक्लोन फेंजल का रिमेनेंट इम्पैक्ट था वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, अब वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है यहाँ पर लगभग। तो इसका जो ट्रैक है वो अब पश्चिम की तरफ है, तो इस वजह से भारत के ऊपर उसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम इस जब ये आगे निकल रहा था, उससे पहले से ही ये कुछ हवाएं अट्रैक्ट कर रहा है दक्षिण भारत के राज्यों में, एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुला रीजन पर। तो तमिलनाडु में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, तमिलनाडु में खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में, और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय भागों में। इसके अलावा आप देख सकते हैं शेष तमिलनाडु का जो रीजन है, यानी चेन्नई और पुदुचेरी के दक्षिण में और आंतरिक भागों में बहुत हल्की बरसात होने की संभावना है। कर्नाटक के तटों पर और केरल के कई हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। शेष कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और साथ ही साथ बादल कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं, तो तेलंगाना पर तो संभावना है ही। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के मध्य भागों पर और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, यानी ये नासिक और पुणे से लेकर के संभाजीनगर आके अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल पहुंच सकते हैं। दिसंबर की स्थिति देखें दोस्तों, तो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं नज़र आ रहा है। दक्षिण भारत में जो आज अरब सागर पर लो प्रेशर एरिया दिख रहा है, जिसके प्रभाव से लक्षद्वीप और कोमोरिन रीजन के ऊपर काफ़ी क्लाउडिंग रहेगी और हलचल रहेगी, उसका असर दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों या मध्य भारत के भागों पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो महाराष्ट्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों तक, तेलंगाना और साथ ही साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। कई जगहों पर बादल पहुंचेंगे। तो यहाँ पर केरल, माफ़ कीजिएगा, इधर आंध्र प्रदेश, ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश का रीजन हो गया, और ये रायलसीमा का रीजन, रायलसीमा से लेकर ये जो नीचे का हिस्सा है तमिलनाडु का, चेन्नई, पुदुचेरी, इन भागों में कहीं कहीं पर संभावना है। लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों में ठीक बारिश हो सकती है। तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्र में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। केरल में भी बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में लाइट रेन की उम्मीदें कई जगहों पर रहेगी, लेकिन मुंबई और उसके आसपास के भागों पर चांसेस बहुत कम हैं। अब हवा आप देखें तो
आज की तुलना में कल हवा पंजाब से बिहार तक और तेज़ हो रही है। और तेज़ हवा होने का मतलब है कि काफ़ी खुला हुआ मौसम, आसमान साफ और मौसम भले ही शुष्क रहेगा लेकिन ठंडक रहेगी। तो ओवरऑल आप देखें यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों तक, ये जो पूरा रीजन नज़र आ रहा है पंजाब के नीचे राजस्थान, और साथ ही साथ जो राजस्थान के पूर्वी हिस्से हैं जहाँ पर दक्षिणी भाग, यहाँ पर भी यहाँ पर भी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की पहुंचने लगी हैं। और इसके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके हैं जहाँ पर तापमान में गिरावट होगी ये हवाओं के इस रुख के कारण। और 6 दिसंबर की स्थिति देखें तो 6 दिसंबर को भी उत्तर की हवाएं कई राज्यों को प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी भाग, तो जहाँ पर ये हवा चलेगी वहाँ पर मौसम में एक अलग ठंडक रहेगी क्योंकि टेम्परेचर गिरेगा, न्यूनतम तापमान, और दिन में धूप अच्छी होगी, तो धूप अच्छी होने के कारण लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा नीचे की तरफ देखें तो उड़ीसा के तटों पर और कुछ आंतरिक इलाकों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के इधर तेलंगाना और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन या फिर कोस्टल पोर्शन पर अगर देखें तो यहाँ पर बहुत अधिक चांसेस हैं नहीं बरसात होने के, अगर हुई भी तो बहुत मामूली बारिश होगी। तटीय कर्नाटक और गोवा सहित दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तक बरसात होने के संकेत हैं। और शेष भागों में चाहे वो विदर्भ का रीजन हो या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर उतनी अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।